कैसे आप लोग। और मैं डॉक्टर राजकुमार आज भारतीय संविधान और अधिकार संबंधी मुद्दे की अगली कड़ी में हम बात कर रहे हैं ओबीसीज एंड ईडब्ल्यूएस यानी अन्य दुर्बल वर्ग या पिछड़ा वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें भी इसी तरह से संवैधानिक अधिकार दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट्स, वैधानिक अधिकार। तो संवैधानिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। आपने पहले वीडियो में देखा होगा मानवाधिकारों में कि सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया 338 के बी के तहत। 338 के बी मीन्स ख के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था सरकार ने। उस आयोग में भी पिछड़े वर्गों की, अन्य दुर्बल वर्गों की एक समस्या को दूर करना, उनकी शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए ये आयोग गठित किया गया। तो इसके जितने संवैधानिक अधिकार हैं हम एक जगह आपको देंगे, उनसे एक क्रमबद्ध हम लोग तैयारी करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला है संवैधानिक अधिकार। देखिए, संवैधानिक अधिकार पहले इस पार्ट में हम संवैधानिक अधिकार पढ़ेंगे, अगले पार्ट में हम लोग कानूनी अधिकार पढ़ेंगे, लीगल राइट्स। तो पहला पॉइंट है राज्य नागरिकों के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से, सामाजिक और शैक्षणिक शिक्षा के संबंधित रूप से पिछड़े किसी भी वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति दी गई है। आर्टिकल 15 के 4 में कहा गया सामाजिक और शैक्षणिक। देखो, ओबीसी में तमाम वर्ग हैं, तमाम जातियां हैं, लेकिन अब ये एक क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। तो राज्य सरकार ने भी एक आयोग गठन कर रखा है विधानमंडल में, वहां भी ओबीसी की जातियों को बढ़ा रखा है। कुछ जातियां हैं जो राज्यों में हैं, प्रादेशिक रूप से है लेकिन सेंट्रल रूप से नहीं है, लेकिन ये राज्यों का दायित्व है उनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सारी स्थिति सुविधाएं मुहैया कराए। आर्टिकल 15 का 4 में कहा गया कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग उन नागरिकों को जो ओबीसी है, पिछड़े दुर्बल वर्ग है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से किसी वर्ग की उन्नति के लिए प्रावधान करेगा। मैं आपको ईडब्ल्यूएस के बारे में भी एक सरकार ने नियम पारित किया है 10% हो क्या, उसके भी लिए वीडियो दूंगा। अगला है नंबर 2, राज्य सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त। सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल, ये तो राजकीय होते हैं, एक होते राज्य सरकारी सहायता प्राप्त मीन्स, देखो ये तो गवर्नमेंट होते, गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं, लेकिन गवर्नमेंट अंडरटेक जैसे तमाम स्कूल होते हैं उसमें गवर्नमेंट का अंडर रहता है। तो दूसरा गैर सहायता प्राप्त जो आजकल प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं वो में शैक्षिक संस्थानों सहित अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर, मतलब अल्पसंख्यक संस्थानों में अलग रूल्स होते हैं जो भारतीय संविधान के मूल अधिकार के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अल्पसंख्यक के बारे में, पूरी कितना शिक्षा में सुविधा मिलती है इनको। तो सभी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश हेतु आरक्षण का विशेष प्रावधान कर सकता है। ये राज्य की पावर है ना। दोबारा समझिए, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी यानी प्राइवेट स्कूल, ये गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूल, ये संस्थान है कि प्राइवेट है, में क्या करेगा, अल्पसंख्यक को छोड़कर, अल्पसंख्यक अलग आयोग बना हुआ है और संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए अलग सुविधाएं दी गई हैं, उनके लिए अलग, जैसे जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ये सब अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, इनको हम लोगों ने अलग, सरकार ने संविधान में अलग शिक्षा मुहैया कराई है। सभी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक और शैक्षिक, तो संस्थानों में क्या होता है, शिक्षा का पूरा दायित्व मिलता है, लेकिन सामाजिक का मतलब है कि ये नहीं कि जनरल, ओबीसी या एससी एसटी में कोई भेदभाव सरकार मतलब कोई स्कूल करेगा, कोई कॉलेज करेगा। उसके लिए सामाजिक, समाज का शब्द इसलिए यूज किया गया दोस्तों, समाज में कोई भी कैटेगरी के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, क्लियर संविधान में कहा गया। और हमारे यहाँ तो अस्पृश्यता का अंत भी किया गया आर्टिकल 17 के तहत, तो भारतीय संविधान में हम पढ़ेंगे डिटेल में। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश हेतु, यहां बात हो रही है प्रवेश हेतु, जब एडमिशन होता है तो आरक्षण का विशेष प्रावधान कर सकता है। देखिए, मूल अधिकार जब पढ़ेंगे हम लोग तो गवर्नमेंट के ये राइट दिया है, अधिकार दिया है गवर्नमेंट ने कि हम लोग किसी होटल में भी जाते हैं, वहां भी कोई होटल वाला जाति धर्म के आधार पर हमें होटल से बाहर नहीं कर सकता। तो ये सब प्रवेश हेतु आरक्षण, मतलब पिछड़े वर्गों के लिए, ओबीसी के प्रवेश के लिए आरक्षण की सुविधा, सामाजिक और शैक्षिक रूप से
ये मुहैया कराएगा, प्रावधान कर सकता है। ये आर्टिकल 15 के 5 में कहा गया, क्लॉज 5 15 आर्टिकल 15 का 5, आर्टिकल 15 का 5। ठीक है, अगला है राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न होने पर, मतलब किसी ऑफिस में टाइम होता है कि इतने जनरल, इतने ओबीसी, एससी एसटी ले जाएंगे, तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न होने वाले किसी भी ओबीसी के पक्ष में नियुक्तियों का पदों का आरक्षण हेतु नियम लागू कर सकता है। मतलब राज्य सेवाओं में, ये राज्य की बात, क्योंकि राज्यों में मैंने अभी बताया था आपको, राज्यों में अलग ओबीसी और राज्यों में केंद्र के आधार पर जो कैटेगरी ओबीसी की और राज्यों का आधार बहुत ज्यादा है। जैसे मराठा का चल रहा है ओबीसी में लाना, जैसे जाट यूपी में है वो केंद्र में नहीं है। तो इस टाइप से तमाम जातियां हैं जो तो सरकारी सेवाओं में सबको चाहिए, फायदा चाहिए। तो राज्य सेवाओं में, ये यहाँ बात क्लियर कर दिया, राज्य सेवाओं में, क्यों राज्य सेवाओं में, क्यों राज्य सेवा, ये देखिए आप समझ रहे हैं, राज्य सेवा है राज्यों में, जैसे पीसीएस की परीक्षा है वहां पर ओबीसी के लिए प्रतिशत अलग मिलेगा, केंद्र में वो फायदा नहीं मिलेगा। तो राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिशत प्राप्त न होने पर किसी भी ओबीसी के पक्ष में नियुक्तियों का पदों के आरक्षण हेतु व्यवस्था कर सकता है, प्रावधान कर सकता है। कौन करेगा? राज्य करेगा। ये आर्टिकल 16 के 4 में कहा गया, आर्टिकल 16 के 4 में कहा गया कि राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिशत न होने पर किसी भी ओबीसी के पक्ष में नियुक्तियों पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकता है। ठीक है, अगला पार्ट है आर्टिकल 4, नंबर 4, राज्य शोषण के सभी रूपों, शोषण में आपने पढ़ा होगा, चाहे वो दास प्रथा हो, चाहे शोषण वर्ग के आधार पर हो, चाहे शोषण व्यक्ति का नैतिक अनैतिक कोई भी शोषण हो, काम करा लिए पैसा नहीं दिया, मानसिक शोषण करे, कोई भी शोषण के सभी रूपों, शोषण के सभी रूपों की बात हो रही है, है ना। सामाजिक अन्याय, सामाजिक अन्याय समझ रहे, समाज में जाति धर्म के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को बचाने तथा उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष, यहां बात करेगी है शैक्षिक रूप से भी, शैक्षिक और आर्थिक हित, आर्थिक हित की हितों की विशेष देखभाल के साथ संवर्धन करने का निर्देश दिया जाता है। उनको अब ऊपर उठाना, संवर्धन को ग्रोथ करने की बात की जाती है। निर्देश कौन निर्देश देता है? आर्टिकल 46, ये डीपीएसपी में कहा गया, नीति के निर्देशक तत्वों पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल 46 में, क्योंकि यहाँ संविधान जो अधिकार दिए गए आप भारत के संविधान में क्लियर मिलेंगे आपको, लेकिन आपको सब एक जगह किया गया है। बस ये फायदा है यहाँ कि आप पीसीएस आईएएस लेवल परीक्षा दे रहे हैं, आप संविधान तो पढ़ लिया लेकिन हमें जोड़ना नहीं आ रहा है, तो मैं जोड़ना सिखा रहा हूँ चीजों को कैसे हम एक जगह रखते हैं। तो राज्य को क्या है? शोषण के सभी रूप, सामाजिक अन्याय से समाज के कमजोर वर्गों को बचाने तथा उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष देखभाल के साथ संवर्धन करने का निर्देश दिया जाता है। आर्टिकल 46 में कहा गया। आप लोगों ने डायरी बना ली होगी, मैं जहां तक समझता हूं, आप उस डायरी के आधार पर डे आप अपनी ये वीडियो लेक्चर को सुनिए, नोट करिए, क्योंकि आपको इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। मैं जब संविधान पढ़ाऊंगा ना तो आप फिर आप समझिए कितने गजब आनंद आएगा। अगला छत्तीसगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्टिकल 164 के 1 में कहा, 1 में कहा, क्लॉज 1 में कहा गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा, देखिए 3 राज्य, 4 राज्य, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, ओडिशा जानते हैं, वही उड़ीसा, नया नाम ओडिशा हो गया। 4 राज्यों में नियुक्त किए जाने वाले जनजाति कल्याण मंत्री, जो जनजाति कल्याण मंत्री है उनको अतिरिक्त भार दिया जा सकता है पिछड़े वर्गों की कल्याण के लिए। कल्याण जनजाति कल्याण मंत्री हैं, उनको जनजातियों के लिए है, लेकिन उनको एक्स्ट्रा पावर दी जा सकती है पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए। यह आर्टिकल 164 के 1 में कहा गया है। ठीक है, हम कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे, लेकिन आप पूरे संविधान को पढ़ने के बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया। अक्सर पीसीएस आईएएस की परीक्षा में होता यही है कि आपने क्वेश्चन किया, ठीक है, क्वेश्चन सामने आया, अरे हमने पढ़ा तो सही यार, ये आर्टिकल ये कहां से आ गया, लेकिन पढ़ने के बाद दिमाग से मिसप्लेस हो जाते हैं। इस चीज को बचाने के लिए
मैं ये काम कर रहा हूँ, आपको फायदा मिलेगा। जितने वीडियो बन रहे हैं सिस्टमेटिक आप देखते रहिए, डेली वीडियो डाल रहा हूँ मैं संडे को छोड़ के, बाकी आप इनको ध्यान से देखिए। राष्ट्रपति, अगला नियम, राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं, फिर वही बात, की जांच करने तथा उनकी दशा में सुधार के उपाय सुझाने हेतु एक आयोग नियुक्त कर सकता है। ठीक है, कमीशन बना सकता है। दोबारा समझिए, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के दशाओं की जांच करने, देखो दो ही चीज होती है मेन, सामाजिक और तीसरा आर्थिक, है ना, करने तथा उनकी दशा में सुधार करने के लिए उपाय सुझाने हेतु आयोग नियुक्त कर सकता है। आयोग की रिपोर्ट को कार्रवाई के संस्मरण पत्र सहित संसद के पटल पर रखा जा सकता है। मतलब याददाश्त के रूप में जो डिटेल आई, कमीशन ने आयोग नियुक्त किया, कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की उसे पार्लियामेंट में संसद के पटल पर, पार्लियामेंट के पटल पर रखा जा सकता है। ये आर्टिकल 340 में कहा गया, 340 में कहा गया कि राष्ट्रपति को एक पावर दी गई है कि जितने सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनकी दशा की जांच की जाए। कि अभी देखो, अभी वो ये EWS के लिए बनाया ना 10% वाला, तो वही तो कंडीशन थी, इसी के तहत किया हुआ है कि राष्ट्रपति को पावर है। राष्ट्रपति मीन्स आप जानते हैं नाम राष्ट्रपति का होता है, करते तो संसद ही है। तो आर्टिकल 340, राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच करने तथा उनकी दशा में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु एक आयोग नियुक्त कर सकता है और आयोग की रिपोर्ट को कार्रवाई के संस्मरण पत्र सहित संसद के पटल पर रख सकता है। आर्टिकल 340 में कहा गया। लास्ट पॉइंट, राष्ट्रपति को संवैधानिक और कानूनी अधिकार से संबंधित, संवैधानिक और कानूनी अधिकार से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी हेतु पिछड़ा वर्ग के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की सुरक्षा, इसको यहाँ सुरक्षा की बात हो रही है, के उपाय के लिए तथा उसका विवरण देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करना चाहिए। वो हम कर चुके हैं। आर्टिकल 338 का बी, मैं शुरू में बताया था 338 के ख या बी में ये क्लियर कहा गया कि राष्ट्रपति को संवैधानिक और कानूनी अधिकार से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी हेतु, अब इसमें क्या होगा, जब ये आर्टिकल में दिया गया तो आयोग बना, आयोग क्या करेगा, टोटल जांच करेगा, निगरानी रखेगा और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा के उपाय के लिए तथा उनका विवरण देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करना चाहिए। ये आर्टिकल 338 के बी में कहा गया। तो ये है हमारा संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकारों के बाद हमारा जो आएगा लीगल, में पार्ट 1 और पार्ट 2 बना के बनाऊंगा, लेकिन ये आप समझने की कोशिश करिए, ये संवैधानिक अधिकार है जो एक जगह आपको पढ़ने हैं। एक बार मैं हट रहा हूं, आप इसको फोटो क्लिक कर लीजिए, जिससे लिखने में आसानी होगी आपको। ये सिस्टमेटिक आपको तैयार करना है और इसके बाद अगला पड़ाव हमारा वैधानिक अधिकार यानी लीगल राइट्स। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।